सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ मुस्कान एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस और कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है और ना वो कुछ करेगी। जो करेंगे सिटीजन्स ही कर सकते हैं और अपनी सेफ्टी का ध्यान वो खुद रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले हम जानेंगे कि AQI होता क्या है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हमें बताती है कि हमारी जो एयर है वो कितनी पॉल्यूटेड है और कितनी नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स स्केल के बारे में। 0 से 50 अगर हमारी हुई, ये एक नंबर है, तो 0 से 50 हुई यानी कि हमारी एयर बिल्कुल क्लीन है, नो हेल्थ रिस्क, कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं है इसमें। हम बढ़िया से सांस ले सकते हैं, हम एयर बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन अगर 50 से 100 ये पहुंच गई तो ये मतलब सेटिस्फाइड है, मतलब इतनी इतनी भी नॉर्मल है कि हाँ भाई, बस जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे सकती है, बट नॉर्मली ये सबके लिए नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, मैं सारे पॉइंट्स लिख के लेके आई हूँ गाइस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, यू नो ना। उसके बाद है 101 से 200। इसमें मॉडरेट होती है एयर और इसमें हमारी ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है हमें, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें आ सकती है, जो सेंसिटिव लोग हैं उनको भी और नॉर्मल पीपल को भी, या फिर जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स में प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, उनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आते हैं हमारी 201 से 300। वो बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारी हेल्थ के लिए वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आता है 301 से 400 तक, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एवरी पर्सन, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और हमारे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं AQI दिल्ली नहीं, AQI दिल्ली का, तो वो अभी चल रहा है 336 में दिखाती हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है। ये देखो गाइस, 336, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमदायक है और इसकी वजह से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, या फिर जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है, जो बहुत छोटे हैं। और सबको आ सकती है वैसे तो, बट उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमदायक है, उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल है। अगर वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई होगा तो मोस्ट पॉल्यूटेड, अगर लो होगा तो लेस पॉल्यूटेड। सो अब हम बात करेंगे कि वाई इट इज़ वेरी हाई इन दिल्ली राइट नाउ। दिल्ली में इतना हाई क्यों चल रहा है AQI? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से और विंटर वेदर की वजह से। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है, जो हमारी कोल्ड एयर होती है वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ग्राउंड पे, उनको होल्ड कर लेती है, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको होल्ड कर लेती है, और वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मूव भी नहीं कर पाती और वहीं की वहीं रह जाती है, और उसकी वजह से एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती है। नेक्स्ट है व्हीकल इमिशन। ये ये तो बहुत कॉमन है, मतलब ये तो हर जगह का है, बट दिल्ली में बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्हीकल्स हैं जिनसे फाइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और लॉट्स ऑफ गैसेस रिलीज होती है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए भी, एवरीथिंग, सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता रहता है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहता है, और ये है दिल्ली में बहुत ज़्यादा। अलग अलग जगह पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ से डस्ट रिलीज होती है और हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाजार्डस होते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है एक पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है स्टबल बर्निंग इन नियर बाय स्टेट्स। आसपास के जो स्टेट्स हैं दिल्ली के, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने फसल काटी है, जैसे धान की फसल काटी है ना, अक्टूबर के आसपास शायद फसल कटती है, उस वक्त कट जाती है फसल। उसके बाद जो बचा कुचा होता है ना, उनमें किसान आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एयर में मिल जाते हैं और वो मूव कर जाती है, और फिर वो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, PM2.5, ये पर्टिकुलेट मैटर होता है। PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, जो कि मतलब इनकी जो
साइज़ होता है, इनका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। पीएम 2.5 जो होता है वो छोटा है और पीएम 10 वो बड़ा है, बट ज़्यादा हार्मफुल कौन-सा है? पीएम 2.5, यानी है तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल, और ये दोनों ही रिलीज़ होते हैं इस जो स्टबल बर्निंग होती है उससे रिलीज़ होते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फायर क्रैकर्स सीज़नल इफेक्टिव, जैसे कि अभी दिवाली आई थी नवंबर में, तो ध्रुव राठी ने बोला था कि कोई पटाखे मत जलाना, उसको तो कुछ हुआ नहीं, उनको तो कुछ हुआ नहीं, और हमें मतलब हम लोगों ने क्या किया, गलत तो उसमें ले लेते हैं ना, लोगों के अंदर सेंस नहीं है, बहुत सेंस की बहुत कमी है, तो उसकी वजह से लोगों ने उसे उल्टा ले लिया और ज़्यादा पटाखे जलाए, ज़्यादा फायर क्रैकर्स चलाए, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्मोक टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हुई, जिसकी वजह से क्या बोले रिजल्ट्स दिख रहे हैं अब। और फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फैक्ट्रीज अराउंड दिल्ली एनसीआर रिलीज हार्मफुल गैसेज, दिल्ली एनसीआर के आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ से हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं और वो एयर की क्वालिटी को बहुत ख़राब कर देती है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो ये सारे कुछ रीजंस थे जो कि मुझे लगे कि मुझे आप लोगों को बताने चाहिए थे। उसके बाद आते हैं हम व्हेन, ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है हाई एक्यूआई की, ये कब से कब तक रहती है और कैसे स्टार्ट होती है? अक्टूबर मिड में ये स्टार्ट होती है, ठीक है, मिड या फिर एंड में ये स्टार्ट हो जाती है। एक्यूआई जब धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद आता है हमारा नवंबर में एक्यूआई हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और दिसंबर से जनवरी सेम रहता है, मतलब हाई रहता है बिल्कुल। उसके बाद फेब टू मार्च ये थोड़ा थोड़ा सुधरने लगता है धीरे धीरे, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बात ये है कि हर साल होता है ये, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और ये बिल्कुल अपने आप नॉर्मल नहीं होता है, इसके लिए हमें मेजर्स लेने पड़ते हैं और हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए, बहुत ज़्यादा ही हो जाए, तो भाई बीमारियाँ तो कॉज़ होंगी ना, बीमारियाँ होंगी, सबको अफ़ेक्ट करके जाएगा। अगर हम नेचर से छेड़खानी करेंगे तो नेचर हमें क्या छोड़ देगा? उसके लिए नेचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अपने नेचर को, अपने सराउंडिंग को ख़राब करेंगे, तो वो हमें रिप्लेनिश कर देगा। हमें डायनासोर्स आए थे और अ, और वो भी रिप्लेनिश हो गए, डायनासोर आए थे वो भी चले गए। तो अब ह्यूमन्स आए हैं तो ये भी जा सकते हैं, अगर हम ज़्यादा नेचर को हार्म करेंगे तो। मतलब सिर्फ इसी टाइम क्यों होता है, मतलब पूरे साल भर में क्यों नहीं होता? पराली जलाना पहला रीज़न हो गया, उसके बाद अक्टूबर से नवंबर तक रहता है ये, उसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, और विंड की स्पीड लो हो जाती है, उसकी वजह से बताया था, और फायर क्रैकर्स की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, स्मोक डस्ट इतनी सारी रिलीज होती है फैक्ट्रीज की वजह से। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल जो कि रियल है बिल्कुल, और जिनसे ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। सो अब हम क्या कर सकते हैं? हाउ एंड व्हाट प्रिकॉशंस, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, जो दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? वैसे तो सब बोलते हैं, सब ने बोल रखा है, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, उनमें सबने ये बोला है कि, क्या बोला है, ये बोला है कि दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो। जो बंदा छोड़ सकता है उसको छोड़ देनी चाहिए दिल्ली फिलहाल के लिए, बट जो नहीं छोड़ सकता, जो नहीं छोड़ के जा सकता, उसके लिए मैंने कुछ लिखे हैं प्रिकॉशंस, और क्या सिटीजन्स को करना चाहिए। घर से बाहर जाना कम करना चाहिए, ठीक है। लिमिटेड आउटडोर एक्सपोजर, पहला पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज प्रोटेक्टिव मास्क, जो कि N95 और N99 का होना चाहिए, जिसमें 95 वाला जो है वो 95% जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रोक देता है, और 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को वो नहीं जाने देता, ठीक है, हमारे नोज में। और 99 वाला 99%, और वही 0.3 माइक्रोन वाले पार्टिकल को नहीं जाने देता। और हमें अवॉइड करने हैं क्लॉथ और सर्जिकल मास्क को, हमें यूज नहीं करना, भाई उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा तो क्यों फालतू में यूज करना उनको, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा मेंटेन क्लीन इंडोर एयर, यानी कि हमारे घर में, घर की खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, खोलने नहीं है, क्योंकि गंदी हवा आएगी वरना, तो उसमें क्लीन एयर मेंटेन करनी है अंदर, ठीक है। अगर आपके पास प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर, तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो फिर नहीं करना, और क्या। और क्या करना है, झाड़ू पोछा दोनों चीज़ करनी है, सिर्फ झाड़ू नहीं लगा के छोड़नी है, गीले कपड़े से साफ करना है घर को, ये भी करना है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन सबको अपनी हेल्थ का, या फिर जो जिनको लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, और सांस लेने में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एजमा है, कुछ भी है, उनको अपने हेल्थ का बेसिकली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसमें वो बहुत सारा पानी पीना है, लॉट्स ऑफ वाटर, और विटामिन सी रिच फूड खाना है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह अपनी डाइट में ऐड करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंज्यूम करना है,
ठीक है, बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी एयर इतनी पॉल्यूटेड है और तुम बाहर जाके खाना खाओगे दिल्ली में वो भी, तो वो तुम्हारे लिए और ज़्यादा हानिकारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें और ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है। और डू नॉट बर्न, क्या बोल रही हूँ, और डू नॉट बर्न गार्बेज, लीव्स एंड वेस्ट, ये कुछ भी हमें जलाना वलाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे और ज़्यादा होगा कचरा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ गवर्नमेंट को कौन कौन से मेजर्स हैं जो लेने चाहिए। तो उसके लिए मैंने टैब में वो सारा कलेक्ट कर रखा है। अब मैं इसमें से बताऊंगी तुम्हें। हाँ, गवर्नमेंट कुछ करती तो है नहीं, लेकिन अगर करे तो वो क्या कर सकती है हम बता सकते हैं उसके हिसाब से। स्ट्रिक्ट कंट्रोल, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोगों को सुनना है, ठीक है। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन व्हीकल emissions, restrict entry of old and polluting vehicles, promote odd even schemes during emergency situations, increase public transport frequency। फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट इज control construction and dust, temporarily stop construction activities, ensure dust control measures at construction site, regular water sprinkling on road, action against stubble burning, action against stubble burning, provide alternatives and initiatives to farmers। okay, strict monitoring and penalties for burning crop residue। गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, बट इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, टेम्परेली शट डाउन हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जैसे भी जो भी इंडस्ट्री चल रही है और जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इंडस्ट्रियल रिलेटेड या फिर कुछ भी, भाई जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब इनको रोक देना चाहिए। एटलीस्ट तब तक तो रोक देना चाहिए, उसके बाद वो कर ले, जब ये 3 4 5 महीने जो भी हैं ये निकल जाए उसके बाद कर ले ये काम। बट नहीं, अभी करना है सब कुछ, मतलब अभी भी रेगुलर रखना है। हो, ensure industries follow emission norms strictly, public awareness and health safety, issue regular AQI alerts and health advisors। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो स्कूल को और कोचिंग वगैरह को बंद कर देना चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। ये तो मुझे सबसे अच्छा लगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मास्क इन हाई रिस्क एरियाज, भाई सही बात है, ये सरकार का ही तो काम है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं करते मास्क वगैरह, मतलब ऐसे महंगे महंगे मास्क भाई मैंने भी नहीं देखा आज तक। N95 N99 देखा भी नहीं है मैंने, यूज़ करना तो बहुत बड़ी बात की बात है ये। तो ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं बट मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। अगर गवर्नमेंट अपना काम ना करे तो हम क्या कर सकते हैं, सुनना गौर से। ठीक है, अपनी सेहत की सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी, बाहर निकलते समय N95 मास्क जरूर पहने, मॉर्निंग वॉक जॉगिंग बंद करें, घर में विंडोज बंद, वेट मोपिंग करें, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम जाने दें। गवर्नमेंट कुछ भी करे या ना करे, अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में है। ओके, उसके बाद आता है पोल्यूशन बढ़ाने से खुद रुकें। खुद पोल्यूशन नहीं बढ़ाना है भाई, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो हमें क्यों करना है ये काम। ओके, कचरा पत्ते प्लास्टिक जलाए नहीं, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉक ये साइकिल यूज करें, कार पुलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं, फायर क्रैकर से दूर रहें, वैसे भी अब तो कोई जलाता नहीं है पटाखे वटाखे, दिवाली के टाइम पे कर लिया सबने जो करना था। आते हैं अवेयरनेस फैलाएं, पावर ऑफ पीपल, सोशल मीडिया पर सही जानकारी शेयर करें, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी जितनी नॉलेज आपको है या फिर थोड़ी सी और नॉलेज गेन करके थोड़ा सा कुछ भी करके शेयर करें। फैमिली नेबर्स को मास्क और प्रिकॉशंस समझाएं, जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ऐसे अपने फैमिली वालों को समझाएं और इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि लोग बाग देखें और थोड़े बहुत प्रिकॉशंस ले सकें। ओके, फेक न्यूज नहीं देनी है, फैक्ट बेस्ड बातें फैलानी है। ठीक है, गवर्नमेंट से पहले लोगों की सोच बदलनी जरूरी है। ऑलरेडी लोगों की सोच बहुत ज्यादा बदल चुकी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लोग तो फिर भी चाहते हैं कि साफ सफाई हो, पोल्यूशन कम हो, बट गवर्नमेंट नहीं चाहती है, क्या करें। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बच्चों को पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के बारे में सिखाएं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाना चाहती हूँ, एक लाइन नहीं 2 3 4 5 लाइन है। ठीक है, और जितना मेरे बस में था कि मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ और वो मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, दिल्ली जहर में सांस ले रही है,
और सरकार फाइलों में समाधान ढूंढ रही है। जब सिस्टम खामोश हो जाए तब जिम्मेदारी जनता की बनती है। आदतें बदले, आवाज उठाएं और ये साबित करें कि दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, जिंदा लोगों का शहर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और हाँ, हम ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं कलेक्टिवली, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।